नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में 24 नदियां सूख चुकी हैं। दर्जन भर से अधिक नदियों में इतना गाद जम चुका है कि उसके सूखने की आशंका बढ़ गई है। वैसे सरकार कुछ नदियों से गाद हटाने की योजना बनाई है, लेकिन नदियों को सूखने से बचाने का अब तक किया गया प्रयास बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो सका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता। मस्जिद कमेटी ने मामले में दायर 15 अलग अलग याचिकाओं को जोड़कर एक साथ सुनवाई के फैसले को चुनौती दी थी। बिहार की राजधानी पटना और यूपी की राजधानी लखनऊ के बीच वंदे मातरम ट्रेन का इंतजार सोमवार को खत्म हो गया। पटना से लखनऊ के बीच वंदे मातरम एक्सप्रेस का परिचालन सोमवार को शुरू हो गया। पहले दिन यह ट्रेन पूरी यात्री क्षमता के साथ पटना से रवाना हुई। यात्रियों ने सफर के दौरान ट्रेन के भीतर उपलब्ध सुविधाओं को लेकर खुशी जाहिर की और यात्रा के अनुभवों को सराहा। अरबपति एलॉन मस्क अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। कुछ दिनों पहले उनके द्वारा डिप्रेशन के लिए कोटामाइन जैसी दवाओं के इस्तेमाल करने की खबर सुर्खियों में थी। तब रिपोर्ट्स में कहा गया था कि टेस्ला और स्पेस एक्स के कई बोर्ड सदस्य एलॉन मस्क के इन दवाओं के लेने से परेशान हैं। हालांकि इन सब खबरों के बीच दिग्गज कारोबारी ने केटामाइन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसके लेने से वह अच्छे से काम पर ध्यान दे पा रहे हैं। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान भावुक हो गए। उन्होंने कह दिया कि न्याय की जीत हुई है। दरअसल एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। सुमित कुमार ने अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर उनके इस्तीफे के बाद जिले की सियासत में गर्माहट आ गई है। बताया जा रहा है कि लवली आनंद के जदयू में शामिल होने के बाद वर्मा ने भी राजद से इस्तीफा दे दिया है। देश में जल्द ही एमबीबीएस की तरह दंत चिकित्सा शिक्षा के स्वरूप में बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो मेडिकल कॉलेजों के लिए गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरह कार्य करेगा। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सीतापुर जेल में बंद सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को डूंगरपुर के मामले में 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आजम खान के अलावा आले हसन, अजहर अहमद खान और बरकत अली को 5 साल की सजा और 3.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में राजग पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता पहले से ही राजग के पक्ष में वोट करने का मन बना चुकी है, क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में परिवारवादी भ्रष्टाचारी इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। इंडी गठबंधन का यहाँ खाता भी नहीं खुलने वाला है। वह बिहार में 0 पर आउट होगा। बिग बॉस विनर एल्विस यादव की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां नोएडा पुलिस ने एल्विस को गिरफ्तार किया है, तो वहीं अब गुरुग्राम पुलिस ने भी एल्विस पर कार्रवाई की बात कही है। गुरुग्राम पुलिस यूट्यूबर मैक्स टर्न से मारपीट मामले में एल्विस पर कार्रवाई करेगी। बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल की बहू और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इसको लेकर आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल ने लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की है। उन्हें चिराग पासवान की पार्टी जमुई सीट से मैदान में उतार सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस महीने के अंत तक वायुसेना को पहला LCA Mark 1A लड़ाकू विमान सौंप सकता है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सरकारी कंपनी HAL वायुसेना को पहले ट्विन सीटर ट्रेनर विमान की जल्द से जल्द डिलीवरी की दिशा में भी काम कर रही है। वायुसेना ने 83 LCA विमानों की आपूर्ति के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 65,000 करोड़ रुपए में 97 और विमान खरीदने की मंजूरी मिल गई है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की एक नेत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रविवार की शाम बड़बीघा प्रखंड के मिशन थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर सिंडाई गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बड़बीघा के अंचल अधिकारी गौरव कुमार के द्वारा
आचार संहिता उल्लंघन में यह प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। बता दें कि रविवार को होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। सम्राट चौधरी पर उन्हीं की पार्टी के नेता तल्ख टिप्पणी की है। पूर्व सांसद हरि मांझी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरि मांझी ने सोशल साइट एक्स पर चौधरी के खिलाफ आरोप लगाते हुए लिखा है कि मुझे प्रधानमंत्री जी का खूब स्नेह मिलता रहा है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा जी से मिलने का समय मांगा, उन्होंने समय दिया। राजनाथ सिंह जी ने समय दिया। अमित शाह जी ने दफ्तर से रिस्पांस मिला। वहीं मेरे प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सम्राट जी ने फोन तक नहीं उठाया और ना ही मिलने का समय दिया। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना जारी है। सोमवार को यूपी के लालगंज से बीएसपी सांसद संगीता आजाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। संगीता आजाद के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले एक और नाम की चर्चा है। वो है दिल्ली की निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली वकील सीमा समृद्धि। सीमा समृद्धि सोमवार को बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बातें सामने आई हैं कि साल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान साल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड भी नहीं मिला है। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बीते दिन हैरान करने वाली खबरें सामने आई थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए दो भाई बहन ने ही आपस में शादी कर ली थी। यह खबर सामने आने के बाद यूपी प्रशासन के भी होश उड़ गए थे। वहीं अब मामले की भनक योगी सरकार के कानों तक पहुंच गई है और सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए अधिकारियों समेत दोनों दूल्हा दुल्हन पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार में एनडीए से जुड़े नेताओं के बीच सीट बंटवारे के बाद अब नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे नेताओं के लिए आरजेडी ने दरवाजा खोल दिया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने खुला ऑफर देते हुए कहा कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। कल क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। पहले यह लोग तय करें कि उनको एनडीए में रहना है या नहीं। कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की ओर से ऐसे विज्ञापन जारी रखे जाने को लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी कार्रवाई के सिलसिले में जवाब देने के लिए कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेश होने को कहा है। इस आदेश का असर पतंजलि फूड्स के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश की बाकी बची 25 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी बाराबांकी में उपेंद्र रावत की जगह किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कैसरगंज लोकसभा की चर्चित सीट पर बृजभूषण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह या बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग से नाराज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान किया। पारस ने कहा कि हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर नाइंसाफी हुई है। भारतीय सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल सेना के ही एक मेजर ने ऐसे डिवाइस का निर्माण किया है जिसकी मदद से एक ही समय पर कई ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। साथ ही इसकी मदद से सेना के जवानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। इस आविष्कार को पेटेंट भी मिल चुका है। भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपना पत्ता खोलने में लगी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि इस बार किशनगंज लोकसभा सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान उम्मीदवार होंगे।
बड़े संकट के बाद 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा संचालित पेटीएम ऐप अब अपने यूजर्स को वापस पाने के लिए ऑफर लेकर आया है। आपको बता दें कि गुरुवार को पेटीएम को अपने यूपीआई पेमेंट के लिए एनपीसीआई से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस भी मिल गया है। मल्टी बैंक मॉडल के अंतर्गत एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक और एस बैंक पेटीएम के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंकों के रूप में काम करेंगे। उद्योग जगत के लोग यह भी मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके लिए राजनीतिक दलों को चंदा देने का मौजूदा रास्ता बंद हो गया है और अब उन्हें एक बार फिर राजनीतिक दलों के तरीके से चंदा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही उद्योग चैम्बरों के बीच विमर्श का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश की जनता के पास व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है, जिस पर विपक्षी नेता भड़क गए हैं और इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जनता से विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्थन मांगा है। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी से 3 महीने पहले हाईजैक हुए जहाज MV रूएन को बचा लिया था। इस पर सवार चालक दल के 17 सदस्यों को भी नौसेना के मॉर्केज कमांडो ने रेस्क्यू किया। इसमें से 7 बुल्गारिया के नागरिक हैं। वहीं बुल्गारिया सरकार ने भारतीय नौसेना के इस पराक्रम की जमकर तारीफ की है। यूपी में एक व्यक्ति ने कमाई के लिए अनूठा प्रयोग किया है। अंबेडकर नगर में 2 सगे भाइयों ने एक कार को हेलीकॉप्टर बना दिया। दोनों भाई का सपना था कि वो इस कार हेलीकॉप्टर को शादी में बुकिंग के लिए चलाएंगे और पैसा कमाएंगे, लेकिन इस प्लान से पहले ही यूपी पुलिस की नज़र पड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कार मॉडिफाई करने के बाद दोनों भाई उसे पेटेंट करवाने ले जा रहे थे। वे जैसे ही अंबेडकर नगर के अकबरपुर बस स्टेशन के पास पहुंचे, ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र है। जांच एजेंसियों को लेकर कानून में बदलाव का वादा मैनिफेस्टो में है। वहीं पिछले चुनाव में अनुवाद में हुई किरकिरी के बाद पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने अलर्ट किया है। उन्होंने कहा, घोषणा पत्र के अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद पर खास ख्याल रखा जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने वंदे भारत ट्रेन से सफर किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।